Hello guys, welcome to the Judexle Wings, the knowledge of Judiciary, Executive and Legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1816. हमने हमारे लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था सेक्शन 28 तक और आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 29 जो डील करता है डॉक्यूमेंट से। तो आइए, डॉक्यूमेंट जो शब्द है वो आईपीसी में भी डिफाइन किया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी डिफाइन किया गया है। आईपीसी में कहा गया है डॉक्यूमेंट्स किन किन चीजों को कहा जाएगा, वही एविडेंस एक्ट में भी बताया गया है कि डॉक्यूमेंट किन चीजों को कहा जाएगा और उस डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस कहना है या नहीं, ये डिफाइन किया गया है एविडेंस एक्ट में। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आईपीसी का डॉक्यूमेंट। सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट्स कहता है द वर्ड डॉक्यूमेंट्स denotes any matter expressed or described upon any substance। देखिए यहाँ कहा गया है कोई भी वर्ड तब डॉक्यूमेंट कहलाएगा जब आप उसे लिखते हो किसी लेटर में या किसी फिगर में उसे उतारते हो और किसी मार्क को भी डॉक्यूमेंट कहलाया जाएगा। मतलब आप लेटर लिख रहे हो, राइटिंग लिख रहे हो, बुक में लिख रहे हो या वॉल पे कुछ लिख रहे हो यानी कि दीवार पे कुछ लिख रहे हो, कहीं भी आप अगर कुछ लिख रहे हो तो उसे डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। उसके बाद कहते हैं मार्क्स और फिगर यानी कि कहीं आपने कार्टून्स निकाल दिए, कैरिकेचर्स है, कहीं पे आपने पेंटिंग भी कर लिए तो उसको भी डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। और मार्क्स यानी कि हम ऐसे राइट का मार्क्स करते हैं, ऐसे प्लस का मार्क्स करते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो ये सभी मार्क्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। उसके बाद इन्होंने दिया है और बाय मोर देन वन ऑफ दिस मीन्स मतलब इनमें से कौन सा भी एक भी अगर लेटर हो या मार्क्स हो या फिगर हो, कोई भी हो तो उसे डॉक्यूमेंट कहलाया जाएगा। चीज पे लिख रहे हो और अलग अलग भी लिख रहे हो तो कोई मैटर नहीं है, इसे डॉक्यूमेंट ही कहलाया जाएगा। और बाय मोर देन वन ऑफ दस मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। देखिए, लेकिन हर कोई चीज तो डॉक्यूमेंट है। आपने कोई डिजाइन निकाली है, डॉक्यूमेंट है। आपने घर पे नाम लिखा है तो वो डॉक्यूमेंट है, वो कहलाएगा। आपने आपके घर पे नेम प्लेट लगाई है, वो भी डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे इंटेंशन का मतलब क्या है, वो डॉक्यूमेंट एविडेंस कब कहलाएगा, उसका इंटेंशन काम करेगा। जैसे कि आपने अगर घर पे नेम प्लेट बनाई है तो इसका मतलब यही है कि आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि ये मेरा घर है, सबके लिए एक एविडेंस बने कि ये मेरा घर है। उसके बाद अगर कहीं भी अगर ये मैटर अराइज होता है कि ये घर आपका है या नहीं, इस नेम प्लेट को आप एज एविडेंस यूज कर सकते हो। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको एविडेंस यूज करना है तो आपका इंटेंशन वहां पे चाहिए, नहीं तो आपने ऐसे ही कुछ लिख दिया है और कहीं अलग ही एक मैटर अराइज हो गया तो वहां पे जाके आप ये नहीं कह सकते कि ये लो ये डॉक्यूमेंट है, ये मेरा एविडेंस है। तो उस मैटर से भी वो रिलेट करना चाहिए। जब वो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है तब आपका ये इंटेंशन होना चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी बनाया है वो आगे जाके मेरे लिए एविडेंस बने, तभी किसी भी डॉक्यूमेंट को एविडेंस माना जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी लेटर, फिगर और मार्क किसी सब्सटेंस पे आप उतारते हो यानी कि लिख रहे हो पेज पे या फिर दीवार पे कुछ लिख रहे हो या स्टोन पे लिख रहे हो, तो कहीं भी आप मार्क करते हो, फिगर करते हो और लिखते हो तो उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है। और उसी डॉक्यूमेंट्स को अगर एविडेंस में आपको लाना है तो आपका इंटेंशन देखा जाएगा कि सच में आपका इंटेंशन उसे बनाते वक्त ये था कि ये मेरे लिए एक एविडेंस बन के यानी पुरावा बन के रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, अब हम वो पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 1. It is immaterial by what means or upon what substance the letter, figure or mark are formed। देखिए, ये मैटर नहीं करेगा कि आपने वो कहाँ लिखा है, ठीक है कि नहीं। किसी भी सब्सटेंस पे आप लिख सकते हो, लेटर, फिगर और मार्क्स आप कहाँ भी बना सकते हैं। हो सकता है किसी भी पर्सन को किसी ने स्टैब कर दिया है और अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और वो एक एविडेंस देना चाहता है कि मुझे किसी ने मारा, तो हो सकता है वो जो भी उसको वहां पे अवेलेबल हो उसके खून से लिख सकता है। मूवीज में देखते हैं कि इसने मुझे मारा है वगैरह वगैरह। तो जो भी सब्सटेंस पे आप लिख रहे हो उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। चाहे कहीं अगर आप किसी पहाड़ी पर गए और वहां कुछ ऑफेंस हुआ है तो आप किसी स्टोन पे लिख कर रखते हो कि यहाँ मेरे साथ ऑफेंस ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। इट इज ए इमटेरियल थिंग।
or whether the evidence is intended for or may be used in the court of justice or not. और ये भी मैटर नहीं करेगा कि जो कुछ भी एविडेंस बना है उसे कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही आप यूज करोगे। हो सकता है आप उसे किसी पब्लिक सर्वेंट के पास भी यूज करो, पब्लिक सर्वेंट के पास भी यूज कर सकते हो। अगर पंचायत बैठी है, पंचायत में आप किसी भी एविडेंस को दिखा सकते हो कि देखिए ये मेरी प्रॉपर्टी। रजिस्ट्रेशंस भी दिए हैं। A writing expressing the term of a contract which may be used as evidence of the contract is a document। देखिए यहाँ कहा गया है कि कोई भी अगर दो पार्टी है ए और बी, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, उन्होंने कुछ टर्म्स लिखे हैं वहां पे कि आपने मुझे इतने पैसे देने हैं, मैंने आपको इतने पैसे देने हैं, तो वो टर्म्स भी डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, वो टर्म्स भी क्या बन जाएंगे, एविडेंस बन जाएंगे। ठीक है। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट। बैंकर का चेक भी डॉक्यूमेंट बनता होता है। अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट। अ मैप और प्लान which is intended to be used or which may be used as a evidence is a document। देखिए कोई भी मैप और प्लान, जैसे कि इंडिया का मैप है तो ये इंडिया के लिए एक एविडेंस है कि हमारी जो जुरिस्डिक्शन है, हमारी जो टेरिटरी है ये इतनी है। ठीक है। तो कोई भी मैप और प्लान ऐसे बनाए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो एविडेंस बन जाते हैं। राइटिंग कंटेनिंग अ डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट। देखिए कहीं अगर डायरेक्शन दिखा रहा है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन 2 दिया है, अब वो हम पढ़ते हैं। Explanation 2. Whatever is expressed by means of letter, figure or marks as explained by mercantile or other usage shall be deemed shall be deemed to be expressed by such a letter, figure or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। देखिए यहाँ कहा गया है कि मर्केंटाइल जो यूजेस होते हैं, मर्केंटाइल और अदर यूसेज होते हैं, मतलब कि अगर मेरी एक दुकान है, जो कोई भी सामान लेके जाता है, जो कोई भी पैसे देता है, तो मैं उसे उसके नाम के आगे ऐसे राइट का मार्क लगाती हूँ। जो जिसके भी पैसे देने बाकी है उसके आगे मैं ऐसा माइनस का मार्क्स लगाती हूँ। तो ठीक है, तो ये ऐसे कोई भी मार्क्स अगर यूसेज है, मतलब उनके कस्टम बन चुके हैं, बार बार उस फील्ड में यूज किए जा रहे हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। यानी कि स्कूल में होता है कि टीचर्स लिख देते हैं हमारे परफॉर्मेंस के सामने गुड, बेटर, ए ग्रेड, प्लस ए ग्रेड, ऐसे मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये यूसेज है, उनके कस्टम्स है। मर्केंटाइल मतलब जो मर्केंटाइल एजेंट होते हैं, मर्केंटाइल का जो बिजनेस चलता है, वहां पे भी, जैसे कि अभी मैंने शॉप का एग्जाम्पल बताया है, तो ये भी डॉक्यूमेंट्स, ये भी मार्क्स जो है, जो कई सालों से चलते आ रहे हैं, उन्हें भी डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि देखो तुमने राइट को राइट ही क्यों नहीं रखा, तो वो कहेगा जब हमारे पुस्तों से हमारी दुकान चल रही है तो हम ऐसा ही मार्क्स वहां पे लगाते हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं। तो ऐसे मार्क्स भी क्या कहलाएंगे, डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। shall be deemed to be expressed by such a letter, figure or mark within the meaning of this section, although the same may not actually express। same may not actually express means उसका मीनिंग वहां पे अगर नहीं भी लिखा गया हो तो भी कोई मैटर नहीं करता, वो मार्क सदियों से अगर चला आ रहा है मर्केंटाइल में तो उसे डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया है, और A writes his name on the back of a bill of exchange payable to his order. The meaning of this endorsement as explained by mercantile usage is that the bill is to be paid to the holder. The endorsement is document and must be construed in the same manner as if the words paid to the holder or word to that effect had been written over the signature। देखिए हम जब भी बैंक में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि पीछे साइन करो, या कोई भी एंडोर्समेंट का होता है काम तो वहां पे हमें पीछे साइन करनी पड़ती है, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है कि हम पीछे साइन करें तो ऐसा इसका मतलब होता है कि बिल हमने पेड कर दिया है। ठीक है, ये काम जो है हमने इसको परमिशन दे दिए है। तो अगर ऐसा मीनिंग लगता है बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अगर आप साइन करते हो तो उसे भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता कि उस फॉर्मेट में आप साइन करो तभी उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। आप कहीं भी साइन करो, कहीं भी मार्क्स लगाओ, उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा अगर वो चीजें एक्सेप्टेबल है और सदियों से चली आ रही है। तो 2000 के अमेंडमेंट से डाला गया है 29A जो कि डील करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से। द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू देम इन क्लॉज T
ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। देखिए, हमें आईपीसी में इतना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन एविडेंस में इसके बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं विद द अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये हम एविडेंस एक्ट में डीपली पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड मतलब अभी ईमेल्स होते हैं, मेल्स होते हैं, जो कोई भी अभी इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है, मैसेजेस होते हैं, उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। मतलब आज मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है डॉक्यूमेंट्स सेक्शन 29 पे, तो ये अब मेरा एक डॉक्यूमेंट बन गया है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन लेता है कि डॉक्यूमेंट पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं इसे एविडेंस दिखा सकती हूँ और ऐसे बोल सकती हूँ कि देखिए डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो है, ये मेरा एविडेंस रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो सेक्शन है ये 2000 की अमेंडमेंट से यहाँ पे डाला गया है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 29 यानी कि डॉक्यूमेंट की कंसेप्ट आपके क्लियर हो गई होगी। तो कल फिर मिलते हैं फर्दर सेक्शन के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, यानी कि आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।